नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे ज्ञान और कर्म के संतुलन का काल है पुरुषोत्तम मास। ज्ञान और कर्म के संतुलन का काल है पुरुषोत्तम मास, जो अभी चल रहा है। सावन का जो अधिक मास है उसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भारतीय ऋषियों ने समय को संतुलन करने के लिए हर तीसरे वर्ष में एक विशेष महीना का विधान है। हर 3 साल बाद एक विशेष महीना होता है। इस महीने को मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी होता है। आध्यात्म की दृष्टि से इसके तीनों नामों पर गौर किया जाए तो यह तमसो मां ज्योतिर्गम्यम मंत्र की ओर संकेत करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने तामस, राजस और सात्विक गुणों को परिभाषित किया था। तो पुरुषोत्तम मास के 30 दिन तप, जप, साधना से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप 30 दिन में, पुरुषोत्तम मास में जब 30 दिन होते हैं उसमें आप तप करते हो, जप करते हो और साधना करते हो तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर ज़रूर बरसती है। अगर आप इसकी उपलब्धि में निरंतर प्रयास के रूप में करते हो तो आपका सौभाग्य होता है। तपोभूमि भारत के ऋषि मुनियों ने देव योनि से ज़्यादा मनुष्य योनि को श्रेष्ठ कहा है। पंचरत्नित ये अधम शरीर, 5 तत्वों से जो ये हमारा शरीर बना हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पाव में बदलने के लिए मनुष्य को खुद उपक्रम करना पड़ता है। भगवान ने मनुष्य योनि दे दी, मनुष्य जन्म दिया है, लेकिन उसको आप कर्म करके ही अपना भाग्य बदल सकते हैं। जन्म के बाद नागार्जुन, धनार्जन और पुण्यार्जन के जरिए कोई भी पुरुषोत्तम बन सकता है। जिस प्रकार मल मास भगवान की अनुकंपा से पुरुषोत्तम मास में प्रतिष्ठित हुआ है, उसी प्रकार समय को साध कर सिर्फ मनुष्य ही श्रेष्ठता अर्जित कर सकता है। जो ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, उसके लिए ये जप और तप के लिए बनाया है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने आप को श्रेष्ठ बनने के लिए इस समय का साधक कर सकता है, तभी मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। मल मास को पुरुषोत्तम मास इसीलिए कहते हैं कि जीवोत्तम भारतीय काल गणना में सूर्य और चंद्र की महती भूमिका है, जिसे सौर मास और चंद्र मास कहा जाता है। सौर मास के अनुसार वर्ष में 12 माह होते हैं और सूर्य की गति 7 दंड और चंद्रमा की गति 58 दंड की होती है। एक तिथि में चंद्रमा के 2 दंड कम होने से 12 महीने में 12 दिन का अंतर हो जाता है, जिसका तालमेल मिलाने के लिए 3 वर्ष में 1 मास अधिक हो जाता है। चंद्र ग्रहण के अनुसार एक वर्ष में 13 महीने हर तीसरे साल में होते हैं। इस अधिक मास को प्रथमतः मल मास इसीलिए कहा गया क्योंकि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती उसे हेय एवं निकृष्ट महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने का कोई इष्ट देव नहीं होता है। ये महीना जो होता है मल मास का, इसका कोई इष्ट देव नहीं होता है, तो इसे चलते मनुष्य इसमें पूजा पाठ, तप, साधना, दान आदि नहीं करते। इस उपेक्षा से मल मास अनाथ एवं दयनीय स्थिति में हो गया था और अपनी पीड़ा लेकर वह भगवान विष्णु की शरण में गया। जब पहले मल मास होता था तो कोई कुछ काम नहीं करते थे, इसका इष्ट देव कोई नहीं था, तो और पूजा पाठ आराधना ये नहीं करते थे। जब मल मास से शुरू हुआ था तो फिर अनाथ मल मास दयनीय स्थिति में हो गया।
उसने सोचा मेरा कोई नहीं है, तो वह अपनी पीड़ा को लेकर भगवान विष्णु के शरण में गया। उसकी हालत देखकर विष्णु जी खुद उसको लेकर पुरुषोत्तम स्वरूप योगेश्वर श्री कृष्ण के पास ले गए, जिस पर दया करके श्री कृष्ण ने उसे अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रदान किया। उस अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना जो पुरुषोत्तम रूप था वो दे दिया, तथा यहाँ तक वरदान दिया कि जो इस मास को साथ लेगा वह जीवन में असंभव को संभव कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने पुरुषोत्तम का स्वरूप दे दिया और कहा कि जो इस मास को साध लेगा वह जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है। जो ये मेरा मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, उसमें अगर पूजा अर्चना करता है तो वह बहुत ही फल पाएगा, पुण्य मिलेगा। बृहदि नारायण दीप के 31 अध्यायों में सूत जी, नारद जी, भगवान विष्णु आदि के उद्बोधनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि समय को साध लेने से ही उच्च उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसे आधुनिक जीवन शैली में समय प्रबंधन के रूप में भी लिया जा सकता है। जीवन में समय की महत्ता पर अनेकानेक मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रचलित है। जीवन के कीमती समय को गंवाने के बाद जब हताशा हाथ लगती है तो उसके लिए समय चूंकि पुनि का पछताने का प्रयोग किया जाता है कि हमारा समय चला गया है, अब हम क्या करेंगे। मल्ल मास में एक माह की अधिकता को नकारात्मकता से सकारात्मकता की यात्रा के रूप में भी माना जाता है। जीवन में उपेक्षा दीनता की स्थिति आने पर व्यक्ति को अपने शरीर में विद्यमान ऊर्जा को संहीनभूत करके पुरुषोत्तम जैसी विशिष्टता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये समय ज्ञान एवं कर्म के बीच संतुलन बनाने का संदेश देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मल तत्व विषाद को अपने उपदेशों से परिष्कृत किया। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण के लिए विभिन्न अध्यायों में पुरुषोत्तम का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि श्री कृष्ण ज्ञान एवं कर्म के समन्वयक हैं। जीवन में सिर्फ ज्ञान ही हो या सिर्फ कर्म हो तो समुचित उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। इसे शास्त्र और शस्त्र के बीच समन्वय में भी कहा जा सकता है। पुरुषोत्तम का महात्म्य है कि किस प्रकार उसने अपने 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त होने के अभिशाप को पुरुषोत्तम भगवान की अनजाने में भक्ति करके हासिल करता है। ये कथा हमें संदेश देती है कि लक्ष्य उच्च हो और उसके लिए साधना तपस्या की अभियांत्रिकी प्रयास हो तो वह एक न एक दिन जरूर फलती है। अगर उच्च विचार हो और साधना उच्च हो तो व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, उसको ज़रूर सफलता मिलती है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो लंबे प्रयास के कठिन से कठिन अनुसंधान को विशेषज्ञ मूर्त रूप देता है और ग्रहण करने चाहिए। परिश्रम और प्रयास निरंतरता एवं दीर्घकालिक की अपेक्षा करता है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पुरुषोत्तम मास के 30 दिन तप जप साधना से भगवान की कृपा का आशय साधक में किसी उपलब्धि के निरंतर प्रयास के रूप में मिल जाता है। पुरुषोत्तम मास में ज्ञानी विज्ञानी ही कर सकता है, वरना ये कचड़ा लेवल जो तेजी से बढ़ती आबादी से के चलते चारों तरफ मल मास की तरह ही मल कचड़ों से सिर्फ धरती नहीं, जल वायु आकाश दूषित होकर आसुरी भाव में होता जा रहा है। ये कचड़े सिर्फ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक कारखानों के कचड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य विविध क्षेत्रों में एकमात्र मल हैं जिनका प्रबंध पुरुषोत्तम स्वरूप ज्ञानी विज्ञानी ही कर सकता है। वरना ये कचड़ा केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए महिषासुर चंडमुंड कालिया नाग बन जाएगा। द्वापर में अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की नज़र जब मल मास रूपी कलयुग पर पड़ी
जो परीक्षित के सात्विक राज्य में घुसना चाहता था, तो परीक्षित ने उसे नियंत्रित करने का उपक्रम किया। पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और प्रकृति रूपी राधा और पुरुष रूपी चैतन्य भगवान कृष्ण बीच तालमेल बनाने का संदेश भी परिलक्षित होता है। इस अवधि में मीठे मालपुए का दान करें का उद्देश्य है कि जब मनुष्य का आचरण मृदुल होगा तो उसका पूरा परिवेश मिठास युक्त होगा और पुरुषोत्तम स्वरूप का स्वतः हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस विचार से हमें ये सीख मिलती है कि जिस प्रकार जो ये भगवान की भक्ति नहीं करते हैं 12 महीने, तो फिर भगवान ने क्या किया, एक मल मास बनाया। मल मास बनाया तो उस मल मास में कोई देवता की नहीं थे, कोई नाम नहीं था, तो पुरुषोत्तम भगवान ने अपना स्वयं का जो स्वरूप था उस मल मास को दे दिया। तो उस मल मास को अधिक मास, क्योंकि 1 महीना ज़्यादा होने से उसको अधिक मास भी कहते हैं। ये हर 3 साल के बाद आता है। उस महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो भगवान ने कहा है कि अगर ज्ञानी विज्ञानी ही कर सकते हैं इसका प्रबंध, जैसे किसी वैज्ञानिक जो भी कोई चीज़ बनाते हैं, ठान लेते हैं बनाने की, तो उसको सही तरीके से ही बनाते हैं। वैसे ही भगवान ने ये जो मल मास है उसको कहा है कि अगर हम मनुष्य इस मल मास में जो दान पुण्य करता है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, तो उसको ज़रूर फल मिलता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान की भक्ति करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।